Everyone, I am Sonam Khan. Welcome to Kids Club Digital Classes. Today's I am taking subject Hindi for class 4th. Now we are going to our first topic. आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th से हिंदी जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 1, ठीक है, जिसका नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। क्या लिखा हुआ है? पथ मेरा आलोकित कर दो, जो किसके द्वारा लिखी गई है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा, ठीक है। ये क्या है? ये एक कविता है, एक प्रार्थना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ दिया हुआ है पथ मेरा आलोकित कर दो, मीन्स पथ मतलब होता है रास्ता और आलोकित मीन्स प्रकाशमय, ठीक है, प्रकाश से युक्त, है ना। तो मेरा रास्ता कैसा कर दो? प्रकाशित कर दो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो, ठीक है। अभी बताया पथ रास्ता, आलोकित मतलब प्रकाशित, ठीक है। फिर नवल प्रातः, नवल मीन्स नया और प्रातः मीन्स सुबह, ठीक है। नवल रश्मियों, रश्मियों मीन्स होता है किरणों। मेरे उर मीन्स हृदय और का तम हर दो, तम मीन्स होता है अंधकार, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कवि यहाँ पर? यहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है? तो यहाँ कवि प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, नई सुबह की नई किरणों से मेरे रास्ते को कैसा कर दो? प्रकाशमय कर दो, है ना। पथ मेरा आलोकित कर दो, मेरे रास्ते को कैसा कर दो? प्रकाशित कर दो, ओके। और मेरे उर का तम हर दो मतलब मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दो, ठीक है, ठीक है ना। अर्थात मुझे सन्मार्ग दिखा दो, तुम मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, ठीक है। मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो, है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है वो? मैं नन्हा सा पथिक, पथिक मीन्स होता है राहगीर, ठीक है। विश्व मीन्स होता है संसार, ओके। पथ मीन्स होता है रास्ता, चलना सीख रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है? मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मतलब मैं एक छोटा सा राहगीर हूँ जो संसार रूपी जो संसार के रास्ते पर, है ना, जो कहाँ चलना सीख रहा है? जो संसार के रास्तों पर चलना सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। और विहग, विहग मीन्स होता है पक्षी, है ना। तो मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ जो कि संसार रूपी नभ, नभ मीन्स आकाश, है ना। तो जो कि संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ, ठीक है। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो। अब उस निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मीन्स होता है निश्चित, ठीक है। तो अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, है ना। मुझे ऐसे पग दो, पग दो मीन्स, पग मीन्स होता है पैर, है ना। तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मुझे ऐसे, क्या बोल रहे हो? आप मुझे ऐसे पैर दो या पंख दो, है ना। अर्थात साधन दो कि मैं अपने जीवन यात्रा में सफल हो सकूं, ठीक है। फिर पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अभी तक मैंने जग से जो भी जितना भी पाया है ना, मतलब मुझे इस संसार से जितना भी मिला है, ठीक है। हे प्रभु, मुझे अब तक जो भी विरासत में मिला है और जितना कुछ भी मैंने अभी तक जीवन में प्राप्त किया है या जो भी मैं जीवन में प्राप्त करने वाला हूँ, है ना, मेरी ये इच्छा है। मनोकामना मीन्स इच्छा, ठीक है। तो मेरी यह मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है कि इन सबसे ज़्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं, मतलब जो कुछ भी मैंने अभी तक पाया है या जो मैं अभी पाने वाला हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं उससे ज़्यादा इस संसार को देकर जाऊं, मैं यहाँ पर छोड़कर जाऊं, ठीक है। हे भगवान, अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान, वर मीन्स वरदान, है ना,
वरदान दो कि मैं अपने सत्य कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। ठीक है ना, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं सत्य के मार्ग पर चल करके इस संसार को कैसा बना सकूं, स्वर्ग बना सकूं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे इस कविता को, है ना। अपन इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है, अभ्यास। क्या लिखा है अभ्यास में, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, कवि की क्या मनोकामना है। अब कवि क्या मनोकामना कर रहा है, खोने से अधिक पाने की मनोकामना कर रहा है, या अधिक से अधिक होने की मनोकामना कर रहा है, या फिर अधिक से अधिक देने की, या अधिक से अधिक पाने की। तो क्या मनोकामना कर रहा है कवि अधिक से अधिक देने की मनोकामना कर रहा है कि भाई मैं जितना मैंने पाया है या जितना मैं पाऊंगा उससे ज़्यादा मैं इस संसार को दे सकूं, है ना। ऐसी प्रार्थना की थी ना उसने। नन्हा पथिक कहाँ तक पहुंचना चाहता है, कहाँ तक पहुंचना चाहता है नन्हा पथिक, धरती के छोर तक, आसमान के छोर तक, स्वर्ग तक, या निर्दिष्ट लक्ष्य तक, कहाँ तक पहुंचना चाहता है। तो यस, निर्दिष्ट लक्ष्य तक, है ना। तो हम यहाँ टिक कर लेंगे निर्दिष्ट लक्ष्य तक। ठीक है, अब सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर हमें। तो अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है, स्वर्ग बनाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। कवि अपने को बता रहा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट साइड में दिया है, नन्हा पथिक धरती को साहस की और मन के। ठीक है, तो अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किससे मैच करेंगे हम इसको, नन्हा पथिक धरती को साहस की या मन के। ठीक है, तो हम किससे मैच कर देंगे, अंधकार को मिटाकर ही हम आगे, तो हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम किससे मिलाएंगे, का वाले को, हम का वाले को मिलाएंगे 4 नंबर से। ठीक है, याद रखिएगा, अंधकार को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन से अंधकार को, अपने मन के अंधकार को, है ना। फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है। अब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस की आवश्यकता होती है ना। अगर हम में साहस है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्ग बनाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। किसको स्वर्ग बनाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, तो धरती को स्वर्ग बनाना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, है ना। फिर कवि अपने को बता रहा है, अब कवि अपने को क्या बता रहा है, कवि अपने आप को बता रहा है नन्हा पथिक बता रहा है। ठीक है, तो ये आप अपनी, ये जो आपका अभ्यास है प्रश्न 1 और प्रश्न 2, ये आपकी कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे और प्रश्न 3 के क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। आप फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, हृदय का अंधकार कौन दूर करना चाहता है। ठीक है, फिर खा दिया हुआ है, कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। गा दिया हुआ है, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है। घ, विश्व के पथ पर चलना कौन सीख रहा है। और कवि धरती को क्या बनाने का वर मांगता है। ओके, तो हम ये कंप्लीट करेंगे, ये आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, बाकी का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।